Is your business still managing important documents through WhatsApp, email, or paper files? Every day, businesses create agreements, invoices, offer letters, contracts, quotations, and certificates. But what happens when a document gets lost? Or someone uses an older version? Or you need a signature urgently? Or you cannot find a document when a customer asks for it? Introducing Oscits, your all-in-one digital document management platform. Wasting time searching for documents? Start managing your business the smarter way with Oscits. Please find link below for more details and experience the future of digital document management. Oscits, manage, sign, stamp, share, secure. So नील कपूर वेरिफिकेशन इनसाइट क्या है? मेनी फाउंडर्स वेरीफाई इन्वेस्टर्स फिनेंशियली कैपेबिलिटी. तो फिनेंशियल कैपेबिलिटी देख के इन्वेस्टर वो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन वेरी फ्यू वेरीफाई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन. तो इन्वेस्टर के क्या एक्सपेक्टेशंस है ये सोचते नहीं. जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी होता है वो डायरेक्टली उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट के ऊपर वो सोच और उसके ऊपर ही चला जाता है. इन्वेस्टर के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी कुछ चाह सकते हैं, मांग सकते हैं, वो एक्चुअली फाउंडर या स्टार्टअप तब देखता नहीं है और बाद में वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो इसीलिए क्या देखना पड़ेगा, जो भी इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करने से पहले उनका क्या देखना पड़ेगा, उनका इन्वेस्टर का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, प्रीवियस वो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्वेस्टमेंट किया वो देखना पड़ेगा, बिजनेस रेपुटेशन, उसका बिजनेस रेपुटेशन क्या है वो देखना पड़ेगा, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इंटेंशंस क्या है वो देखना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट क्या है और कंट्रोल एक्सपेक्टेशंस, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टर को लेके आ सकते हैं. सो नॉट एवरी इन्वेस्टर क्रिएट्स वैल्यू. डेफिनेटली हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टर बहुत सारे वैल्यू क्रिएट करे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे स्टार्टअप में. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. सम इन्वेस्टर्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. सम इन्वेस्टर्स, कुछ इन्वेस्टर होता है जो बिजनेस में आके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है. तो आपको वो चीज़ पहले से देखना पड़ेगा कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर क्या चाहता है, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है और उसका जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या सेम है या डिफरेंट है, वो पहले आप डिस्कस कीजिए. सो वेरिफिकेशन हेल्प्स फाउंडर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन. तो डेफिनेटली जब आप ये सब वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास भी वो क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर नॉलेज आ जाएगा. सो इफ़ शेयर होल्डर एग्रीमेंट इज मिसिंग तो क्या होगा? अगर शेयर होल्डर एग्रीमेंट मिसिंग होता है तो फिनेंशियल लॉस होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. लीगल डिस्प्यूट होगा, लीगल डिस्प्यूट होने वाला है क्योंकि शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं है. इन्वेस्टर कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली इन्वेस्टर के साथ फाउंडर का एक कॉन्फ्लिक्ट होगा. फिर शेयर ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स, शेयर ट्रांसफ़र जब होगा तभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लिटिगेशन. एक लॉन्ग टर्म लिटिगेशन क्रिएट हो जाता है जो सॉल्व होने में बहुत सालों तक लग जाता है. एंड ब्रोकन बिजनेस रिलेशनशिप. एक ब्रोकन बिजनेस रिलेशनशिप हो जाता है जो बिजनेस को फिर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो वार्निंग साइन नील कपूर नोटिस किया. क्या वार्निंग साइन नोटिस किया? बेसिकली इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस अंडर डॉक्यूमेंट. अगर इन्वेस्टर्स जो एक्सपेक्टेशन वो अगर अनडॉक्यूमेंटेड रहता है, अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है. वोटिंग राइट्स अनडिफाइंड. अगर वोटिंग राइट्स अगर डिफाइन नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. इसलिए वोटिंग राइट्स हमेशा डिफाइन होना चाहिए. नो शेयर होल्डर एग्जिट प्रोसेस. अगर शेयर होल्डर का जो एग्जिट प्रोसेस है वो अगर मेंशन नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है एग्जिट के टाइम में. नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. डेफिनेटली जब भी एग्रीमेंट बनेगा तो इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म रहता है. अगर नहीं रहेगा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत टाइम टेकिंग होता है. एंड नो शेयर ट्रांसफ़र रूल्स. कोई शेयर ट्रांसफ़र रूल्स नहीं जब होता है. वर्बल कमिटमेंट्स, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स के ऊपर सारा कुछ होता है. और फ्यूचर फंडिंग रूल्स मिसिंग. जब फ्यूचर फंडिंग रूल्स जब मिसिंग होता है. सो हम लोग चेकलिस्ट एक बार देखते हैं. शेयर होल्डर एग्रीमेंट चेकलिस्ट क्या है? बिफोर अगर साइनिंग द इन्वेस्टर्स एग्रीमेंट क्या क्या देखना पड़ेगा? शेयर होल्डर एग्रीमेंट जब साइन करेंगे उससे पहले शेयर होल्डर्स वेरीफाइड है या नहीं देखना पड़ेगा. शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर का. नेक्स्ट वोटिंग राइट्स डिफाइंड. वोटिंग राइट्स जो है वो डिफाइंड है या नहीं वो देखना पड़ेगा. इन्वेस्टर राइट्स डॉक्यूमेंटेड. इन्वेस्टर का जो राइट्स है वो क्या डॉक्यूमेंटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज इन्वेस्टर कल दूसरा कुछ बोलेगा, ये आपको फिर सुनना पड़ेगा. इसीलिए इन्वेस्टर राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फाउंडर राइट्स भी सेम तरह से डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, शेयर ट्रांसफ़र रूल्स जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, एग्जिट प्रोसेस जो है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, फाउंडर फंड राइजिंग प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए डेफिनेटली, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, सिग्नेचर जो भी सिग्नेचर जिसका सिग्नेचर चाहिए सारे सिग्नेचर्स कंप्लीटेड होना चाहिए, और एग्रीमेंट स्टोर्ड सिक्योरली, डेफिनेटली जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को अच्छे डिजिटली सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए। सो डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। अगर शेयर होल्डर एग्रीमेंट हम लोग नहीं करते तो क्या क्या डूज एंड डोंट्स या क्या होना चाहिए। डूज डॉक्यूमेंट शेयर होल्डर राइट्स रहना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट में क्लियरली वोटिंग प्रोसीड्यूर्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट में। डिफाइन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर का क्या एक्सपेक्टेशन है वो पूरा मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में। प्लान फॉर फ्यूचर फंड रेजिंग फ्यूचर फंड रेजिंग का क्या प्लान है वो मेंशन होना चाहिए। प्रोटेक्ट फाउंडर इंटरेस्ट, फाउंडर का क्या इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि फाउंडर ही अगर प्रॉब्लम में होगा तो आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। रिव्यू एग्रीमेंट पीरियडिकली, डेफिनेटली जो भी एग्रीमेंट बना रहे वो पीरियडिकली आपको साल में, 1 साल में या 2 साल में उसको रिव्यू करना पड़ेगा। डू नॉट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप एक्सेप्ट मत कीजिए विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में से पहले कोई भी पैसा, कोई भी मनी या कोई भी अमाउंट आप नहीं लीजिए या इन्वेस्ट नहीं कीजिए, मतलब इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं लीजिए। एज्यूम इन्वेस्टर्स एंड आर फाउंडर थिंक अलाइक, ये बहुत बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टर जैसे सोच रहे हैं और फाउंडर सेम तरह से सोच रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इन्वेस्टर हो सकता है इन्वेस्टर डिफरेंट एक वे में सोच रहे हैं और फाउंडर जो है वो फाउंडर एक डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट, इग्नोर कंट्रोल रिलेटेड डिसीजन, डेफिनेटली कंट्रोल रिलेटेड डिसीजन जो होता है वो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। लीव वोटिंग राइट्स अनडिफाइंड, डेफिनेटली मैं बार बार बोल रहा हूँ, वोटिंग राइट्स जो है वो हम लोग बार बार इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और डिपेंड ऑन वर्बल प्रोमिसेस, सिर्फ वर्बल प्रोमिसेस के ऊपर बिलीव करना ये नहीं होना चाहिए, जो भी करना है वो रिटेन होना चाहिए, रिटेन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस क्या है, एस चौधरी के एडवाइस का है, इन्वेस्टमेंट शुड ब्रिंग ग्रोथ नॉट कन्फ्यूजन, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ लेके आता है, ग्रोथ लेके आना चाहिए, ना तो कोई कन्फ्यूजन लेके आए। अगर कन्फ्यूजन लेके आएंगे तो फिर आपके बिजनेस के ऊपर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अब प्रॉपर शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या करता है, प्रॉपर शेयर अच्छा, सो एक्शन प्लान एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ऑल शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर उसको आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2, वेरीफाई शेयर होल्डर डिटेल्स, शेयर होल्डर का डिटेल्स जो है उसको वेरीफाई करना है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट ओनरशिप स्ट्रक्चर, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट जो स्ट्रक्चर है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। स्टेप 4, डिफाइन वोटिंग राइट्स को डिफाइन होना चाहिए। स्टेप 5, डिफाइन इन्वेस्टर राइट, डेफिनेटली इन्वेस्टर राइट्स जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। स्टेप 6, डिफाइन फाउंडर राइट्स भी मेंशन होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप 7, क्रिएट शेयर होल्डर एग्रीमेंट अच्छे ठीक बनाना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। स्टेप 8, एग्जीक्यूट सिग्नेचर सारे सब इन्वेस्टर फाउंडर सबका सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए। स्टेप 9, स्टोर डॉक्यूमेंट सिक्योरली रखना चाहिए। एंड स्टेप 10, रिव्यू आफ्टर एवरी मेजर इन्वेस्टमेंट इवेंट, कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट इवेंट हो उसके बाद फिर एक बार आपको रिव्यू कर लेना है। सो की लर्निंग समरी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कैन एक्सेलरेट ग्रोथ, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट प्रोटेक्ट्स फाउंडर्स, डेफिनेटली शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या करते हैं, फाउंडर को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड कंपनी को भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइनल थॉट क्या है, मनी कैन बिल्ड अ बिजनेस, डेफिनेटली मनी बिजनेस बनाता है, डेफिनेटली ट्रस्ट कैन स्ट्रेंथन अ बिजनेस, ट्रस्ट जो भी है वो बिजनेस को और भी स्ट्रेंथ में लेके जाता है और भी शक्तिशाली बनाता है। और बट डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट्स अ बिजनेस, बट डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है जो आपको जानना चाहिए, तो इसी कोटेशन से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो कोटेशन है ये आप भी नोट कर सकते हैं। ये कोटेशन है, थिंक बिफोर यू साइन, वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट बिफोर यू एक्ट एंड प्रोटेक्ट बिफोर यू लूज, तो ये होना चाहिए। सो ये बोल के हमारा जो ये वाला जो चैप्टर है हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर देखेंगे नया क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो थैंक यू।